नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल एस्ट्रो तंत्र में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद रोचक विषय लेकर आया हूं जो आपके एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ आध्यात्मिक तौर पर भी आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, तथ्य है आज हनुमान चालीसा पे कि हनुमान चालीसा के बारे में आप सब लोग बड़ी बखूबी जानते हैं। दोस्तों, लेकिन हनुमान चालीसा का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाता। आप अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन आपको कुछ भी फायदा नज़र नहीं आता। तो उसके पीछे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कारण रहते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ कुछ टर्म्स से किया जाता है, कुछ नियम है उसके पाठ करने के। वही मैं आज आपके साथ साझा करने आया हूँ। आपको वो नियम समझाने आया हूँ ताकि हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें और उसका निरंतर लाभ उठाते रहें। ताकि दोस्तों, आपकी की गई पूजा पाठ, आपका किया गया परिश्रम किसी भी कीमत पर व्यर्थ ना जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक सर्वप्रथम पहुँचती रहें। तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के शेयर होने से आपके साथ साथ आपके चाहने वालों का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान हनुमान साक्षात चिरंजीवी इस धरती पर मौजूद हैं। दोस्तों, अब हनुमान जी जब साक्षात यहाँ मौजूद हैं तो उनसे फ़ायदे कैसे ना लिए जा सकें। कुंडली में भी हनुमान जी का मेजर रोल रहता है, क्योंकि मंगल प्लैनेट हनुमान जी को समर्पित है। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब चलते हैं या मंगल राहु केतु के प्रभाव के अधीन आ रहे हैं तो आपको मंगल नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। कुंडली में भी मंगल के उपाय हनुमान चालीसा पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इसका पूर्ण लाभ कैसे लिया जाए। हनुमान चालीसा तो हर कोई पढ़ लेता है, पढ़ना सबको आता है, हर कोई पढ़ता है, पूरे जोर शोर से पढ़ता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। दोस्तों, सबसे पहले कुंडली के आधार पर मैं विश्लेषण करना चाहूँगा। कुंडली में आपके जब जब मंगल वीक होंगे तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पहले मैं वो बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपकी कुंडली में मंगल आपके सहायक हैं या नहीं। तो दोस्तों, अपनी अपनी कुंडली देख लीजिए और जांच लीजिए कि आपके मंगल किस परिस्थिति में है। दोस्तों, मंगल का जो उच्च स्थान है कुंडली का दशम भाव होता है और 10वीं राशि होती है, यानी कि मकर राशि। अगर यहाँ पर मंगल मौजूद हैं तो मंगल आपके बहुत बढ़िया हैं, उनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपके मंगल फोर्थ हाउस चौथे घर में या कर्क राशि में मौजूद हैं तो आपके मंगल नीच अवस्था में हो जाएंगे। या मंगल राहु और केतु के साथ संयोग बना रहे हैं तो भी आपके मंगल दुष्प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि अगर केतु के साथ बैठे होंगे तो राहु की दृष्टि में आएंगे, तो यहाँ पे मंगल दुष्प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस चीज़ को करेक्ट कैसे किया जा सके। दोस्तों, मंगल की रेमेडी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से बड़ा कष्ट आपका दूर होता है, पर उसके करने के कुछ नियम हैं। वही नियम मैं आपको समझाने आया हूँ। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, आपके काम में परफेक्शन में अगर आपको कमी महसूस होती है, तो सीधा सीधा समझ जाइए कि आपके मंगल पीड़ित हैं। आप चाहकर भी किसी काम को परफेक्ट नहीं कर पा रहे, सही से नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आपके मंगल पूरे पूरे पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको मंगल को करेक्ट करना बेहद ज़रूरी रहेगा। मंगल की और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो कि कुंडली के विश्लेषण करने के बाद ही करनी चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा एक ऐसा रामबाण है जो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। बस करने के कुछ नियम हैं, वही आपको बताने आया हूँ। दोस्तों, पराक्रम की कमी आ रही है, बल की कमी आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो हनुमान चालीसा नित्य करें। और हनुमान चालीसा करने का जो सबसे परफेक्ट टाइम है वो है शाम का टाइम। दोपहर 12 बजे के बाद से आप कभी भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आपको उसके पूर्ण लाभ मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, लोग कहते हैं हम सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं जी, कोई कहता है 7 बार करते हैं, कोई कहता है 3 बार करते हैं, कोई कहता है 11 बार करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहे, सालों से करते आ रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिक है।
सुबह के समय हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है? आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, मंदिरों में भी हनुमान जी को जब भोग लगाया जाता है, अक्सर शाम को ही आपने मंदिरों में भीड़ लगी देखी होगी, सुबह नहीं देखी होगी। उसका कारण है क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, साक्षात मौजूद हैं धरती पे और देवता भी हैं, लेकिन वो देव किसी और देव की पूजा में लगे हुए हैं, यानी कि भगवान राम की पूजा में लगे हुए हैं। जो देव खुद भगवान राम की पूजा में बैठे होते हैं सुबह सुबह, क्योंकि सभी देवताओं की पूजा सुबह होती है, तो जब सुबह सुबह हनुमान जी अपनी पूजा में लगे होते हैं, तब हम उनकी पूजा कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हनुमान जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उनको आवाहन कर करके। तो दोस्तों, सुबह का हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कीजिए। हनुमान चालीसा आपको शाम को ही फल देगा और पूर्ण फल देगा, क्योंकि शाम को हनुमान जी आपके लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपके कष्ट दूर करने के लिए तत्पर होते हैं। तो शाम को वो आपकी फरियाद सुनेंगे भी और आपकी दुविधाएं दूर भी करेंगे, आपके संकट दूर भी करेंगे। अब दोस्तों, दूसरी चीज आ जाती है कि आपने अक्सर हनुमान चालीसा की लास्ट लाइन में देखा होगा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तो दोस्तों, इस लाइन में सभी रट्टा लगाने वाले लोग यही करते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तो दोस्तों, यहां पर सारा फल हनुमान चालीसा का तुलसीदास जी को जा रहा है, क्योंकि बार बार आप लाइन में कह रहे हैं कि हे नाथ तुलसीदास जी के हृदय में वास कीजिए। दोस्तों, जाप आप कर रहे हैं तो यहां पर आपके हृदय में वास करना चाहिए, फल आपको लेना है, तो यहां पर तुलसीदास का नाम हटाकर आप अपना नाम लेंगे। फिर देखिए कैसे परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलते हैं हनुमान चालीसा के। दोस्तों, शॉर्ट कह रहा हूं, आप सबके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आप खुद अपने आप में एक अजीब सी पावर महसूस करेंगे, अजीब शक्ति महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा, आप निडर हो जाएंगे, आपका मन किसी से भी डरने वाला नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, पराक्रम बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर फल मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ और नियम भी हैं, मैं वो भी बता रहा हूं आपको। दोस्तों, अब तुलसीदास जी का नाम हटा के यहाँ पे अपना नाम लगाएंगे, और इससे अगला पॉइंट, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं की पूजा अगर होती है तो पूर्व दिशा की तरफ होती है, क्योंकि पूर्व दिशा में सभी देवता पास करते हैं। तो पूर्व दिशा की तरफ फेस करके भगवान हनुमान जी का आप स्मरण करेंगे, और हनुमान चालीसा का पाठ करने की जो क्वांटिटी रहेगी वो आप 1, 3, 7, 11 इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे फल आपको उतना बढ़िया मिलेगा, उतनी जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों, पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ शाम को करना है, सुबह नहीं करना है। सुबह अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो उसको छोड़ के आप भगवान राम के नाम की माला जप सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको हनुमान जी की पूजा से हटा रहा हूं सुबह के लिए, लेकिन राम जी की शरण में लगा भी रहा हूं, तो इससे हनुमान जी और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, यही कीजिए, हनुमान जी की पूजा सुबह छोड़ के शाम को कीजिए, और सुबह की हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, आप भगवान राम की पूजा कीजिए, इससे आपको 4 गुना फल होकर मिलेंगे। यही इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी। दूसरी चीज़, पूर्व दिशा की तरफ आप फेस करके बैठेंगे तभी आप जप करेंगे। तीसरी चीज़, जो संख्या रहेगी 1, 3, 5, 7, 11 इनमें से रख लीजिए। इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर सेंचुरी मारिए, शतक कीजिए 100 बार। ठीक है जी। और ये जानकारी देते हुए मुझे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि मेरी वजह से अगर आप एक सही डायरेक्शन पे जाते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरह मैं आपका भला कर रहा हूँ आपको ये वीडियो के बारे में बताकर, इस वीडियो के थ्रू बताकर कि हनुमान चालीसा का जप करने की सही विधि क्या है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप जैसे और भाई बंधुओं को भी इसका पूर्ण लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।